अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये 2022 का आखिरी हफ्ता है। 25 दिसंबर से लेकर जनवरी की पहली तारीखों तक जो प्लानिटरी पोजीशंस आपके सामने आएंगी, जिस तरह के फ्यूल्स आपको नेचर से मुयसर आएंगे, वो सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। अच्छी खबरें नहीं है मेरे पास। एक तो आपका रूलिंग प्लानट ऑलरेडी 30 अक्टूबर से ही रेट्रोग्रेड है। वो एक अलग खबर है, 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहना है। इस हफ्ते 29 ऑफ दिसंबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दोनों ही प्लैनेट आपके कई शोबों को फ्यूल अप कर रहे थे, दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो कुछ शोबे आपके थोड़े स्लो डाउन होंगे। वो तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा, लेकिन पहले अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। इस वक्त आपका सूरज आपके थर्ड एंगल पर है। ये एक फ्रेंडली एंगल है सूरज का, यहाँ पर वो 20 जनवरी तक परफॉर्म करता रहेगा। इस हफ्ते भी उसकी परफॉर्मेंसेज आपकी नेचर को सपोर्ट करेगी एंड उसकी वजह से आप वेलफेयर के कामों के डिसीजन ज़्यादा अच्छे अंदाज से ले सकेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकेंगी, फैमिली के दरमियान बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इत्तफाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी। आपकी कामयाबियाँ आपके दोस्त अहबाब के काम आ सकेंगी। आपकी मैच्योरिटी लोगों की ज़िंदगियों के अच्छे डिसीजंस लेने में मदद देगी। आपके पास जो इख्तियारात हैं वो दूसरों की ज़िंदगियों को आसान कर सकेंगे। ये सब क्वालिटियाँ आपके पास मुयस्सर हैं। फिर वीनस भी आपकी अच्छी पोजीशन पर, थर्ड एंगल पर है। इसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम देखेंगे, आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी देखेंगे, आप इमोशनल अटैचमेंट्स देखेंगे, ब्यूटी लविंग नेचर, प्लेजर्स एंड लव डिसीजंस, ये भी अच्छी फॉर्म में है। ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे, इन दोनों का इकट्ठा होना थर्ड एंगल पर आपको फेमस कर सकता है। इन दोनों का इकट्ठा होना आपको ज़्यादा रिस्की डिसीजंस की तरफ लेकर जाएगा। तो ये सब प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं। फिर आपके लिए जुपिटर आपके सिक्स एंगल पर, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। जुपिटर 20 ही दिसंबर को आपके लिए अच्छी फॉर्म में आया है सिक्स एंगल पर, एंड यहाँ से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी, आपके परफॉर्मेंसेस, स्टेमिनाज, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड ऑल टाइप ऑफ लकी फैक्टर, जिसमें आपको मौके ज़्यादा मिलें, जिसमें आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलें, जिसमें आपको आसानियाँ ज़्यादा मिलें, तो ये भी ऑन है। सैटर्न आपके लिए फोर्थ एंगल पर है, दैट इज़ अनदर कंफर्ट जोन, आपकी ज़िंदगी का सुख और सुकून का एरिया। अब वो जो दो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा अभी 29 को। मरकरी आपके लिए 3 शोबों का फ्यूल प्रोड्यूस करता है, तो उसकी रेट्रोग्रेशन उन 3 शोबों में थोड़ी कमज़ोरी ला सकती है। एक तो मरकरी आपके इस वक्त सिक्स एंगल पर है, तो दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल हेल्थ। एक तरफ मैंने कहा कि सूरज की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ऑल टाइप ऑफ फ़िज़िकल हेल्थ, गर्दन से नीचे नीचे जितने अज़ा हैं सब फ़ायदा देंगे। बट एक्सपेक्टेड ये है कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग सेंसिटिव हो सकती है, जल्दबाजी पर मबनी एंड ऐसी चीज़ें जो कि बाद में आपको रिग्रेट्स दें, ऐसे डिसीजन जो बाद में आपको रिग्रेट्स दें, दैट इज़ अ पॉसिबल। तो इसलिए कोई भी डिसीजन, कोई भी बड़ी चीज़ जो बाद में आपके लिए रिग्रेट्स की वजह बने, उसे देखभाल कर डिसीजन है। वर्बल डिसीजन बिल्कुल ना लें। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करके फिर आप साइन करें, एंड इसी तरह की दीगर एहतियातें जो कि आपको किसी बाद में पछतावे में मुब्तला ना होने दें। फिर मरकरी की प्रॉब्लम ये है, मरकरी रेट्रोग्रेशन के बाद प्रॉब्लम ये करेगा कि इसकी वजह से अखराजात बढ़ जाएंगे। तेज़ी से खर्चा होना, ज़ाहिर बात है कि आपके रिसोर्सेज अगर कम हैं, अगर तो बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है तो चलो ठीक है, एक तालमेल तो बरकरार रहा, लेकिन आ थोड़ा रहा है, जा ज़्यादा रहा है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको अखराजात पर भी खुसूसी तवज्जो देकर अखराजात करने होंगे इफ़ यू आर अनस्टेबल इन योर सोर्स ऑफ इनकम। चौथी चीज़ आपके लिए, मरकरी आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 11th एंगल इज़ अ सडन गेन्स, 11th एंगल इज़ अ ट्रैवलिंग, 11th एंगल इज़ अ फ्रेंडशिप, 11th एंगल इज़ अ एग्जामिनेशन। अगर उस साइड पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कोई परफॉर्मेंस देनी है, ट्रैवल करना है, किसी दोस्ती के साथ कोई कमिटमेंट है आपकी, कोई एग्ज़ाम है, तो फिर आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। और अगर आपकी दोस्तियाँ या आपकी जो डेली रूटीन है उसमें इसका कोई अभी ज़िक्र नहीं है, आपका ट्रैवलिंग का भी कोई प्लान नहीं है, आपका एग्ज़ाम का भी कोई प्लान नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर वो वाली परेशानी जो 11th एंगल की है वो आप पर असर नहीं करेगी। और अगर है ऐसी चीज़ें आपने करनी हैं, अपने रिलेशंस के बारे में, अपने दीगर कोशिशों को, रिलेशंस को, ट्रैवल को, एग्ज़ाम को आपने फ़ॉलो करना है, तो फिर आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, फिर आपको नीलम पहनना चाहिए, फिर आपको
روبی بھی پہننا چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور ریٹروگریشن آف مارس کو ریکور کر سکتی ہیں, ریٹروگریشن آف مرکری کو ریکور کر سکتی ہیں. اگلے ہفتے اب نئی آسٹرولوجیکل سچویشنز پیدا ہو جائیں گی, 2023 شروع ہو جائے گا, اینڈ کوشش کروں گا بر وقت آپ کو ویڈیوز اس سال بھی پراپرلی دیتا رہوں تاکہ آپ ٹائم کو اچھے انداز سے سمجھ سکیں. اگر میری یہ والی کوششیں آپ کو فائدہ دیں اور آپ ان کرائسس سے نکل جائیں, ایک تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. دوسرا, اگر میرے یہ بیان کرنے میں کوئی کمی رہ رہی ہے, مطلب آپ کو کوئی اور چیز پوچھنا ہے, تو کمنٹس میں ضرور اظہار کر دیجیے گا. جو لوگ اپنی صلاحیتوں سے ہی اپنی ویکنس کو کور کر جائیں, انہیں ضرورت نہیں کسی بھی ریمیڈی کی. اینڈ یہی میڈیکل رولز بھی یہی ہیں, یا تو آپ خود اپنی بیماریوں کو کور کر جائیں ود یور اون ول, ود یور لائف اسٹائل, ود یور پراپر ڈیسیجنس. بٹ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو میڈیسنس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح آسٹرولوجیکل ہے, اگر آپ اپنے ارادوں سے, اپنے لائف اسٹائل کی چینجز سے, احتیاطی تدابیر سے, پریکٹسز سے, ایکسپیرینسز سے خود ہی چیزوں کو کور کر جائیں, اچھی بات ہے. اگر کور نہیں کر پا رہے تو پھر ریمیڈیز کی طرف جائیں. پھر بھی کور نہ ہو تو دین یو نیڈ دا پروفیشنل اوپینین. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے اسکارپیوز, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے, ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.